दोस्तों, एक शॉकिंग क्लेम इस समय वायरल हो रहा है कि 2030 तक चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाला देश बन सकता है। अराउंड 24 से 25 करोड़ लोग वहां पर होंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि एक कम्युनिस्ट एथिस्ट कंट्री में क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है। दरअसल चाइना में रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जहां पर आइडियोलॉजी ऑफिशियली रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, रिलीजन अलाउड है लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सर्वेलेंस के साथ में। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1949 में सिर्फ 40 लाख क्रिश्चियंस थे। माओ जेडोंग के टाइम पर चर्चेस तोड़ दिए गए थे, बाइबल बैन कर दी गई थी एंड रिलीजन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया था। 1966-76 के कल्चरल रिवॉल्यूशन में तो सिचुएशन और भी वर्स हो गई। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है, क्रिश्चियनिटी खत्म नहीं हुई, अंडरग्राउंड चलती गई एंड हाउस चर्चेस के फॉर्म में वो काम करती रही अपना। फिर आता है 1980s का दौर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में थोड़ी फ्रीडम मिली एंड क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 60 लाख से बढ़कर करीब 1.5 करोड़ के आसपास तक हो गई। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि साहब ग्रोथ इतनी फास्ट कैसे हुई। सबसे बड़ा कारण है इसका अर्बन माइग्रेशन। गांव से लोग शहरों में शिफ्ट हो गए, अकेलापन, स्ट्रगल एंड चर्चेस ने उनको सपोर्ट सिस्टम दिया, जॉब दी, इमोशनल सपोर्ट दिया, कम्युनिटी दी। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में इनइक्वालिटी एंड करप्शन। लोगों को एक मोरल फ्रेमवर्क चाहिए था एंड क्रिश्चियनिटी ने उस गैप को फिल कर दिया। तीसरा आता है एजुकेटेड मिडिल क्लास। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को मॉडर्न वैल्यूज एंड लॉ से जोड़कर देखा। लेकिन 2012 के बाद सब कुछ बदल गया जब शी जिनपिंग पावर में आए। इसके बाद एक पॉलिसी आती है जिसमें कहा जाता है कि किसी भी रिलीजन को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शंस टाइट कर दिए गए, हाउस चर्चेस टारगेट पे आ गए, फॉरेन फंडिंग बैन कर दी गई, अंडर 18 बैन कर दिए गए, लीडर्स को अरेस्ट किया गया एंड चर्चेस को डिमोलिश किया गया। एंड अब तो एआई सर्वेलेंस भी यूज हो रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन, सर्मन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन कंटेंट कंट्रोल। चाइना का फियर आप समझिए, रिलीजन इनके लिए एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बन सकता है एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस का टूल भी बन सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यूएस और वेस्ट में इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लियर प्रूफ इसका नहीं मिला है। देखिए, क्या वाकई में चाइना क्रिश्चियन मेजॉरिटी बन रहा है? डिफरेंट रिपोर्ट्स डिफरेंट डेटा बताती हैं। कुछ कहते हैं कि हाँ, रैपिड ग्रोथ है, लेकिन प्यू रिसर्च कहता है कि 2010 के बाद से ग्रोथ काफी हद तक स्लो या फिर स्टेबल हो चुकी है। कारण डेटा क्लियर नहीं है, लोग ओपनली अपनी आइडेंटिटी, अपना रिलीजन बताने से डरते हैं। एंड यहीं पर आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, बैम्बू रिजिलियंस का। मतलब चाहे जितना प्रेशर हो, फेथ सिस्टम टूटेगा नहीं, बस शेप चेंज करता रहेगा। आज क्रिश्चियनिटी चाइना में ओपनली नहीं लेकिन अंडरग्राउंड नेटवर्क्स में सर्वाइव कर रही है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, आज का चाइनीज यूथ बर्नआउट फील कर रहा है। 996 वर्क कल्चर है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है। ऐसे में रिलीजन उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर बन रहा है, मेंटल सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। तो फाइनल सवाल यह है कि क्या चाइना क्रिश्चियन मेजॉरिटी बनेगा? शायद या शायद नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, फेथ को कंप्लीटली कंट्रोल करना किसी भी सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होता है।